हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं करवा चौथ के मौके पर विशेष तौर पर खाई जाने वाली फीकी और मीठी मठरी। बहुत ही स्वादिष्ट ये बनके तैयार होगी। खस्ता और कुरकुरी ये मठरी घर पर बेहद आसानी से बनके तैयार हो जाती है। आपको मैं परफेक्ट मेजरमेंट दूंगी, जिसकी सहायता से आपकी मठरी हलवाई से भी ज़्यादा बेहतरीन बनके तैयार होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम अपनी स्पेशल फीकी और मीठी खस्ता मठरी। चलें, मठरी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 200 ग्राम मैदा। अब इस मैदा के अंदर हमने मोयन लगाना है। उसके लिए हमने देसी घी लिया है, इसे मेल्ट कर लिया है। ये 40 ग्राम देसी घी है। आप मोयन लगाने के लिए डालडा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम अच्छे से हाथों से जो ये मोयन है उसे अच्छे से मैदा के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हमें कोई भी खस्ता चीज़ बनानी होती है ना, तो जितना हम मैदा लेंगे उसका 1/5 हमें मोयन लगाना होता है। बिल्कुल ये परफेक्ट मेजरमेंट है, हलवाइयों का मेजरमेंट है, जिसके हिसाब से वो मठरी या समोसे वगैरह बनाते हैं ना, तो इतना ही मोयन लगाते हैं। तो हमने लिया था 200 ग्राम मैदा, तो 40 ग्राम हमने देसी घी इसमें ऐड कर दिया। अब देखें, अच्छे से हमने देसी घी मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसकी मुट्ठी बनाकर देखेंगे क्या ये बाइंड हो रहा है। ये देखें, हमारा जो मैदा है बाइंड हो रहा है, बस बिल्कुल परफेक्ट है हमारा मोयन। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक सख्त डो लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा, बस थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा, एकदम से ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। अगर जो हमारा आटा है वो सॉफ्ट हो गया तो मठरी बिल्कुल खस्ता बनके तैयार नहीं होंगी, सॉफ्ट पड़ जाएंगी। देखिए, मैदा अभी हल्का सा फ्लेकी लग रहा है, तो हम 1 चम्मच पानी और ऐड कर देंगे और अच्छे से वापस से हम आटे को मान लेंगे। बिल्कुल ऐसा आटा हमें बनाना है, यानी मैदा गूंदना है कि जो फ्लेकी ना हो, अच्छे से बाइंड हो जाए, तब तक हमें पानी डालना है। ये देखें, 1 चम्मच पानी और ऐड किया था और आटा हमारा बढ़िया से बाइंड हो गया है। थोड़ी देर के लिए मलेंगे और मलने के बाद अब हम इसे ढककर लगभग 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि आटा हमारा सेट हो जाए। तब तक हम बाकी तैयारी शुरू करते हैं। चलें, अब हम मठरियों के लिए चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने ली है 200 ग्राम चीनी, यानी जितना हम मैदा इस्तेमाल करेंगे उतनी ही चीनी लेंगे। 200 ग्राम मैदा था तो 200 ग्राम चीनी ली है। अब हमें इसमें डालना है 100 ग्राम पानी, यानी जितनी चीनी है उसका आधा पानी डालेंगे। अब हम लो फ्लेम पर चलाते हुए चीनी को पानी के साथ मिक्स करेंगे, ताकि जो चीनी है वो पानी में अच्छे से घुल जाए। ये देखिए, चीनी पानी के साथ अच्छे से घुल गई है। अब हम फ्लेम को मीडियम पर ले आएंगे और मीडियम फ्लेम पर लगभग 1 से 1.5 मिनट तक हमें चाशनी को पकाना है। इसी बीच हम चाशनी के अंदर ऐड कर देंगे 4 से 5 हरी इलायची के दाने। आप चाहें तो हरी इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई एसेंस जो आपको विशेष तौर पे पसंद हो, जैसे माने रोज एसेंस है या केवड़ा एसेंस है, अगर आपको वो पसंद है तो आप उसे भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलें, अब हम अपनी चाशनी को चेक कर लेते हैं। हमें चाशनी तब तक पकानी है जब तक कि इसका एक मोटा तार बनके तैयार नहीं होता। लेकिन थोड़ी सी चाशनी हमने चम्मच में ली है, हल्का से इसे ठंडा करेंगे। जब ये हल्की सी ठंडी पड़ जाएगी तो हम अंगूठे और उंगली के बीच में तार बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखें, इस तरीके से तार बनाएंगे तो आप देख रहे होंगे एक मोटा तार तैयार हो रहा है। पतला तार नहीं है, ये मोटा तार तैयार हो रहा है। बस ऐसी हमें चाशनी चाहिए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद चाशनी थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। चलें, अब 25 मिनट का समय भी हो गया है। अब हम अपने आटे को चेक कर लेंगे। ये देखें, आटा हल्का सा सॉफ्ट पड़ गया है। अब हम इस आटे को साफ प्लेटफॉर्म पे अच्छे से एक बार मल लेंगे, ताकि ये स्मूथ हो जाए। हम अपने इस मैदा से अब लोइयां काटेंगे। मैंने देखें इस मैदा से 5 लोइयां तैयार करी हैं। आपको अगर थोड़ी सी बड़े साइज की मठरी बनानी है तो आप इसे 4 लोइयां भी काट सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा फैलाने के बाद मैदा को हम इसके 5 बराबर के हिस्से काट लेंगे। अब हथेलियों की सहायता से गोल करते हुए हम इनकी लोइयां तैयार कर लेंगे। लोइयां बनाने के बाद अब हम एक एक करके लोई लेंगे
और इसको फैलाते हुए एक रोटी सी बेल लेंगे। ये देखें, बहुत आसानी से बिल के तैयार हो जाएगी। ना तो आपको इसमें सूखे मैदे की ज़रूरत लगेगी और ना ही घी की ज़रूरत लगेगी। चलिए, मठरी हमारी बिल के तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। आप देखें किस तरीके की थिकनेस मैंने रखी है। जैसे रोटी हम बेलते हैं ना, उससे हल्का सा मोटा है ये। अब बेलने के बाद हम एक फोक लेंगे और फोक की सहायता से इसके बीच में इस तरीके से छेद बनाएंगे। देखिए, छेद हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जब हम अपनी मठरी को तलें तो ये फूले ना पूरी की तरह। तो इस तरीके से छेद बनाने बहुत ज़रूरी हैं। अब ये मठरी हमारी तैयार है, एक अलग प्लेट में निकाल देंगे और बाकी मठरियों को भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। इसी बीच हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। मैं रिफाइंड ऑयल के अंदर अपनी मठरियों को तल के तैयार करूंगी। आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस तेल के अंदर हम अपनी मठरियों को तलेंगे तो बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लो मीडियम हीट तक हमें गर्म करना है अपने ऑयल को। और बस जब हल्का सा तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम यहाँ पर अपनी मठरियों को ऐड कर देंगे। मैं एक बार में 2 मठरी डाल रही हूँ। अगर आप छोटे साइज़ की बना रहे हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम अपनी मठरियों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे जब तक कि ये ऊपर अपने आप तैर के नहीं आ जाती। ये देखिए, मठरियाँ अपने आप से ऊपर तैर के आ गई हैं तेल के। बस हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इनको इस तरीके से पकते रहने देना है। बीच बीच में हम फ्लेम को हल्का सा तेज कर सकते हैं, यानी मीडियम पे ला सकते हैं। फ्लेम को लो और मीडियम में मैनेज करते हुए हम अपनी मठरियों को गोल्डन होने तक तल के तैयार करेंगे। जब एक तरफ से ये गोल्डन हो जाएंगी तो हम इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक तल लेंगे। ये देखिए, हम अब अपनी मठरियों को पलट लेते हैं। बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, फ्लेम को बिल्कुल भी हाई मत कीजिएगा, नहीं तो जो मठरियाँ हैं वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाद में सॉफ्ट पड़ जाएंगी, खस्ता नहीं बनेंगी। ये देखें, हमारी मठरियाँ दोनों तरफ से बहुत बढ़िया से गोल्डन हो गई हैं। आप देखें, अब हम इन्हें एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखें, और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम बाकी मठरियों को भी तल के तैयार कर लेंगे। चलें, सभी मठरियाँ हमने तल के तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, हमारी फीकी मठरियाँ बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप देखें कितनी खस्ता और कुरकुरी बनके तैयार हुई हैं। अगर आपको फीकी रखनी है मठरियाँ तो आप इनको इसी तरीके से ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आपको मीठी बनानी है तो हम आगे तैयारी करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक ट्रे लिया और उसके ऊपर अवन की ग्रिल को सेट कर दिया है। आप कोई भी जाली ले सकते हैं। बेसिकली इसका पर्पस ये रहेगा कि जब हम अपनी मठरियों को चाशनी के अंदर डिप करेंगे ना तो एक्स्ट्रा चाशनी उसकी निकल जाए, इसलिए जाली के ऊपर टिकाएंगे। आप कोई भी जाली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक एक करके हम अपनी मठरियों को चाशनी के अंदर डिप करेंगे। 2 से 3 सेकंड के लिए एक तरफ हम उसको डिप रहने देंगे, दूसरी तरफ से भी ऐसे डिप करेंगे और फिर हम अच्छे से इसकी चाशनी को निकालते हुए इस तरीके से ट्रे पे लगाते जाएंगे। बाकी सारी मठरियों को भी इसी तरीके से हमें चाशनी के अंदर डिप करना है और सारी चाशनी को हम चाशनी के अंदर ही निकाल देंगे, यानी जो एक्स्ट्रा चाशनी है उसको चाशनी में निकालने के बाद फिर इसको हम जाली पे टिकाते जाएंगे। अब चाशनी में डिप करने के बाद हम अपनी मठरियों को गार्निश कर देंगे। कुछ पिस्ता के टुकड़ों के साथ हल्के हल्के से स्लाइसेस बना लिए थे मैंने पिस्ता के, उनको बुरक देंगे हम मठरी के ऊपर। साथ ही में हम थोड़े से खरबूजे के बीज भी इसके ऊपर डाल देंगे। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी प्रकार के ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने मठरियों को थोड़े से गुलाब की पत्तियों के साथ भी डेकोरेट किया है और आप देखें कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। आप इन्हें लगभग 1 घंटे के लिए पंखे की हवा के नीचे छोड़ देंगे तो जो सारी चाशनी है वो बढ़िया से ड्राई हो जाएगी और उसके बाद हमारी मठरियाँ खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप ही अगर इन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही खस्ता, कुरकुरी और लज्जतदार ये मठरियाँ बनके तैयार होती हैं। चाहे तो आप इन्हें फीकी बनाएं या मीठी बनाएं, जैसी आपको पसंद है बनाकर ज़रूर ट्राई करें।
और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।